अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुबई डीप डाइव पूल बनने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? दुबई में मौजूद दुनिया के डीपेस्ट ड्राइविंग पूल की कंस्ट्रक्शन के दौरान जब जमीन में 45 मीटर का टनल खोद दिया गया तो एक अनोखे मसले ने इंजीनियर टीम का रास्ता रोक दिया। मालूम पड़ा कि पोलैंड में डीप स्पोर्ट नामी एक डाइविंग पूल खुला है जिसकी गहराई भी 45 मीटर से है। अगर दुबई को डीपेस्ट पूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो उन्हें इसकी गहराई को 45 मीटर से 60 मीटर तक करना होगा। और ये काम जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही करने में मुश्किल। एक्सपर्ट ने कैलकुलेट किया, अगर पूल की गहराई को 60 मीटर तक गहरा किया गया तो ग्राउंड वाटर का प्रेशर इसे बड़ी आसानी से ऊपर धकेल सकता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे बड़ी हुई पानी की बोतल को पानी के तालाब में डाला जाए तो वो सरफेस पे ही रहेगी, क्योंकि बॉयंसी फोर्स की वजह से तालाब का पानी उस बोतल को नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगा। यानी पूरा पूल किसी भी वक्त जमीन से ऊपर उठ सकता है। कंस्ट्रक्शन के इस पॉइंट पे दुबई का डीपेस्ट पूल बनाने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया और इनको हैरान कर दिया। सुभान ब्रदर्स की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो तो दिमाग में सबसे पहले दुबई का नाम आता है। 425 एनी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पूरे मिडल ईस्ट में अभी तक नंबर 1 पे है और ऐसा महसूस होता है कि ये नंबर दुबई के रोलर किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस लाइब्रेरी में एक और एडिशन हुई दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मक्तूम की फरमाइश पर, जिसको आज दुनिया डीप डाइव दुबई के नाम से जानती है। दुबई डीप डाइव सिर्फ एक पूल नहीं बल्कि ये एक अजीब और गरीब दुनिया है। 197 फीट या 60 मीटर की गहराई के साथ ही ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल है, जिसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर्स पानी मौजूद है। उतना ही जितना 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल में होता है या फिर जितना 90,000 लोग पूरे एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। इस पूल में एक डूबे हुए शहर की थीम रखी गई है, जहाँ ड्राइवर को ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसका पहले सोचना भी मुश्किल था। पूल के पानी को साफ रखने के लिए नासा की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो हर 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर्स को साफ कर देता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो या 20 डिग्री। पूल का पानी ड्राइवर्स के आराम के लिए हर वक्त 30 डिग्री पर मेंटेन लेता है। पर हम डीप डाइव की खूबियों से ज्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मानना है कि दुबई का ये डीपेस्ट पूल किसी इंजीनियर के करिश्मे से कम नहीं है। डीप डाइव दुबई के कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज था प्लानिंग और डिजाइन का। क्राउन प्रिंस शेख हमदान चाहते थे कि कोई ऐसा डिजाइन हो जो दुबई कल्चरल वैल्यू की एक झलक दिखा सके। ऑयल और पॉलिज्म से पहले दुबई में पल ड्राइविंग का बड़ा काम था। प्रोफेशनल ड्राइवर बिना स्कूबा कैप से खुले समुद्र में कूदते थे और सी शैल को ढूंढकर उसमें से मोती निकाल कर बेचा करते थे। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पहले पल ड्राइविंग पर ही डिपेंडेंट था। इसी आइडिया को नजर में रखते हुए डीप डाइव को सी शैल की शक्ल दी गई। एक ऐसा शैल जो दूर से देखने पर समुद्र किनारे एक खुले हुए शैल की तरह लगे। पर ये तो रहा इसका आउटर फसाद। फैसला अब ये करना था कि इसके अंदर दुनिया का डीपेस्ट ड्राइविंग पूल कैसे बनाया जाएगा। दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बुलाए गए जो इस प्रोजेक्ट के लिए रियलिस्टिक आइडियाज दे सकें। सबसे आसान तरीका था कि 45 मीटर ऊंची एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जाए और उसके अंदर पानी भरा जाए। पर इस आइडिया में एक मसला था, ये पूल 45 मीटर गहरा तो बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शर्त ये है कि पूल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे बना हुआ हो। दूसरा ये कि दुबई एक बहुत गर्म शहर है। अगर पूल जमीन से ऊपर बिल्डिंग में बनाया गया तो माहौल की गर्मी पूल की एटमॉस्फेयर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। दुबई के क्राउन प्रिंस चाहते थे कि एक ऐसा पूल बने जिसके न सिर्फ डिजाइन बल्कि उसकी गहराई के बारे में भी दुनिया बातें करे। तभी फैसला किया गया कि दुनिया का सबसे गहरा
डाइविंग पूल जमीन के नीचे खोदा जाएगा। जमीन में एक शाफ्ट खोदी जाएगी जो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल होगी। और यहीं से शुरुआत हुई नए चैलेंज की, और वो था एक्सप्रेशन। इंजीनियर टीम का चैलेंज एक ऐसी शार्क खोदने का था जो चौड़ाई में 65 फीट और गहराई में 147 फीट होगी। इस शार्क को सिर्फ खोदना ही नहीं बल्कि इसके बॉर्डर पर एक दीवार भी खड़ी करनी थी जो इस शार्क को कोलैप्स होने से भी रोकेगी। इंजीनियर की जबान में इस दीवार को डायफ्राम वॉल कहा जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए एक खास एक्सकैवेटर मंगाया गया। मशीन की मदद से 147 फीट की गहराई तक एक पिलर जितनी चौड़ाई का खड्डा खोदा गया। फिर इसमें स्टील केज डालकर कंक्रीट भर दिया गया और फिर इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में पूरी डायफ्राम वॉल बनाई गई। इस पूरे प्रोसेस में टोटल पूरे 2 महीने से भी ज्यादा वक्त लग गया। इसके बाद काम शुरू हुआ खुदाई का। प्लान ये था 5-5 मीटर करके खुदाई की जाएगी 45 मीटर्स नीचे तक, जहाँ तक डायफ्राम वॉल मौजूद है। पर पहले 5 मीटर खुदाई के बाद ही एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, ग्राउंड वाटर से निपटने का। डायफ्राम वॉल बनाने के बाद जब एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ तो 8 मीटर्स के बाद ही जमीन के नीचे से ही पानी निकल आया। अब क्योंकि डायफ्राम वॉल चंक्स में बनाई गई थी, इसी वजह से इसमें छोटे छोटे गैप्स मौजूद थे और इन गैप्स में से ग्राउंड वाटर आसानी से निकलकर टनल के बीच में जमा होना शुरू हो गया। ग्राउंड वाटर को मैनेज किए बगैर एक्सकवेशन का काम जारी रखना मुमकिन नहीं था। इस मसले से निपटने के लिए पंप्स लगाए गए जो लगातार पानी को बाहर निकालते गए और साथ साथ एक्सकवेशन का काम भी चलता रहा। अगले 2 सालों तक खुदाई होती गई और इस पूरे अरसे के दौरान पंप्स भी लगातार चलते रहे। दुबई डीप डाइव के लिए टोटल 45,000 टन मिट्टी, रेत और पत्थर का मलबा बाहर निकाला गया। एक्सकवेशन के बाद जब पंप्स को बंद किया गया तो टनल में दोबारा से पानी बढ़ने लगा। इस सूरत में जरूरी था कि पहले डायफ्राम वॉल को अच्छी तरह वाटरप्रूफ बनाया जाए। अगले कई महीनों के दौरान डायफ्राम वॉल की वाटरप्रूफिंग की गई। उसके बाद जाकर वाटर पंप्स को बंद किया गया। डायफ्राम वॉल, टनल की खुदाई और ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए वाटरप्रूफिंग में टोटल 3 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। अब इंजीनियरिंग टीम पहले ही काफी लेट हो चुकी थी। एक दिन कीमती था, पर इसी दौरान डीप डाइव की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। डिजाइन में तब्दीली। जब डायफ्राम वॉल तैयार हो गई, एक्सकवेशन भी हो गई और ग्राउंड वाटर को भी मैनेज कर लिया गया। एंड उस मौके पर खबर मिली कि पोलैंड के कैपिटल वॉर्सो के करीब डीप स्पॉट नामी एक डीप डाइविंग पूल खुला है और उसकी लेंथ भी 45 मीटर या 147 फीट सी है। ये खबर पूरी डीप डाइव की प्रोजेक्ट टीम पर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही की थी। नॉर्मली इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इनमें ज्यादातर डिटेल्स को सीक्रेट रखा जाता है और ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ था। दुबई की क्राउन प्रिंस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फरमाइश की कि डीप डाइव की गहराई को और ज्यादा गहरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, क्योंकि जमीन से 8 मीटर नीचे ही ग्राउंड वाटर था जो ऑल द वे 45 मीटर्स तक जा रहा था। यानी ये ग्राउंड वाटर नीचे से पूरे पुल को पुश करेगा। इस फोर्स को बॉयंसी फोर्स कहते हैं। इंजीनियर ने इस फोर्स को पुल के अंदर भरे जाने वाले पानी कैंसिल करने की कैलकुलेशन पहले से कर रखी थी और ये कैलकुलेशन पुल की 45 मीटर्स गहराई को नजर में रखते हुए की गई थी। पर अगर पुल की गहराई मजीद 15 मीटर बढ़ाई गई तो जाहिर है बॉयंसी फोर्स भी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये एंड मुमकिन है कि पुल पूरे डायफ्राम वॉल के साथ जमीन से बाहर निकल आए। इस मसले की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड हो गया था। इस मसले का जल्द अज जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। बहुत रिसर्च के बाद आखिरकार एक सॉल्यूशन निकाल ही लिया गया। एक तो ये टनल में एक्स्ट्रा 15 मीटर्स की खुदाई होगी, पर इन एक्स्ट्रा 15 मीटर का डायामीटर पहले 45 मीटर, डायामीटर तकरीबन आधा होगा। इससे होगा ये बॉयंसी फोर्स का एरिया कम हो जाएगा। और दूसरा ये टनल के नीचे अंडर डिमिंग बेस बनाई जाएगी। अंडर डिमिंग बेस
एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के नीचे जमीन में एक एंकर नुमा चीज गाड़ी जाती है। जिस तरह एक एंकर पूरी शिप को रोक के रखता है, ऐसी ही अंडर रैमिंग भी पूरे स्ट्रक्चर को जमीन के साथ खींच के रखती है। इस तरीके से डीप डाइव दुबई की डेप्थ को 45 मीटर्स से 60 मीटर्स तक एक्सटेंड किया गया और पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से गिनीज बुक के लिए एलिजिबल हो गया। पर मसले अभी भी टले नहीं थे। जैसे ही दिन गुजरने जा रहे थे, 60 मीटर्स गहरे टनल को बगैर पानी के रखना भी खतरे से भरपूर था, क्योंकि बॉयंसी फोर्स को कैंसिल करना पूल के अंदर मौजूद पानी से ही मुमकिन था। अगर ज्यादा देर तक इसे खाली रखा गया तो पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड वाटर की वजह से ऊपर उठ सकता है। अब बारी थी इसमें 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी भरने की। पर मसला ये था, दुबई की वाटर सप्लाई अथॉरिटी बहुत लिमिटेड पानी दे सकती थी और अगर इसी स्पीड में पानी भरा गया तो पूल को भरने में 3 महीने लग सकते हैं। डेडलाइन पे पूरा उतरने और इस काम को जल्दी अंजाम देने के लिए दुबई वाटर अथॉरिटी की अप्लाई के साथ साथ 100 से ज्यादा वाटर एंकर भी मंगाए गए। डीप डाइव ग्रैंड स्केल का अंदाजा अब इस बात से लगा लें कि इसके बावजूद पूल को भरने में 1 महीना लग गया। यहाँ आपको बताते चलें, पानी भरने से पहले इसके अंदर पहले डूबे हुए शहर की थीम बनाई गई और बाद में पानी भरा गया था। पानी भरने के बाद भी बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ मटेरियल्स पर जंग लगने लगा और कुछ आइटम्स पानी भरने के बाद फ्लोट करने लगे। फिर उन्होंने ऐसे आइटम्स के अंदर सुराख करके एक्स्ट्रा वेट भरा ताकि वो फ्लोट ना कर सकें। सारी फिनिशिंग करने के बाद 2021 में पहले डीप डाइव को स्पेशल गेस्ट के लिए खोला गया और फिर पब्लिक के लिए 2022 में डीप डाइव दुबई पे आने वाला खर्चा अभी तक दुबई गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि उनकी नज़र में ये एक प्राइसलेस प्रोजेक्ट है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।